हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। और वृषभ राशि, ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून 2024। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टेक्ट वाले हैं, एंड जो लोग रिलेशनशिप में है, क्योंकि लव लाइफ तो देखिए सभी की सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी। जो भी आपके पार्टनर हैं या जिस इंसान को भी देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वही आपके पार्टनर होंगे। और उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये वाले डेक से, यानी कि जिन लोगों का रिलेशनशिप पुराना चल रहा है और उनमें बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट वालों का, उनका यहाँ से देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी इन 15 दिन के बीच में। नो कांटेक्ट वालों की एक्शन होगा आपके पार्टनर की तरफ से। और फिर इस कार्ड से और इस कार्ड के कंबाइन करके मैं ये बताऊंगी कि ये 15 दिन आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के रहेंगे कैसे। तो चलिए टॉरस, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं 1 जून से लेकर 15 जून 2024 के लिए, कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी, लव लाइफ रिलेशनशिप के लेकर वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया टॉरस आपके पार्टनर का। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। यहाँ से भी ले लेती हूँ। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग 1 जून से 15 जून 2024 के लिए क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग 1 जून से 15 जून 2024 के लिए क्या रहेंगी टॉरस के लिए। पैशन, अट्रैक्शन, एंड एड्रिफ्ट। ओके, देखिए वृषभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, जो पहले 5 दिन होंगे ना, 1 जून से 5 जून, या वैसे पूरे जून महीने की रीडिंग बता रही हूँ मैं, तो मतलब 15 दिन की रीडिंग है। पहले 5-6 दिन ऐसा सा रहता है, वो दिख रहे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या तो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, या तो किसी इंसान के साथ उनकी लड़ाई चल रही है वृषभ राशि आपके पार्टनर की। या फिर हो सकता है वो आपके साथ किसी तरीके का कोई छोटा मोटा लड़ाई कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। या फिर टॉरस जो आपके पार्टनर है, उनको ये लग रहा है कि आपके और उनके रिलेशनशिप में और लोग आ रहे हैं बीच में, उनके कारण आप दोनों में या तो लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या और लोगों की दखल अंदाजी आपके पार्टनर को फील होती हुई दिख रही है। और लोग कोई भी हो सकते हैं वृषभ राशि, या तो आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या आप में आपके कोई दोस्त हो गए, या कोई और इंसान है जिसके कारण किसी इंसान के कारण आपकी लड़ाई हो रही है, या किसी इंसान की दखल अंदाजी रह रही है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। या फिर वृषभ राशि, आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस लेनी, ये भी चीज़ें हो सकती है। उन्होंने कोई फैसला लेना है, उनके दिमाग में ही वो खुद से लड़ रहे हैं। वो होता है ना कई बार दुविधा वाली सिचुएशन, इंसान को कोई फैसला लेना, वो नहीं ले पाता, वैसा से रहता वो दिख रहा है। और आपको लेकर एक इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जीज फील करते हैं, यानी कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपको लेकर। और यहाँ पे एक बहुत मतलब एक ना, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी और उनकी सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, एक बहुत अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे ये दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, अगर उनके दिमाग में कुछ दुविधा चल रही है, या किसी इंसान के साथ लड़ाई हो रही है, या आपके साथ कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि शायद वो इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ किसी भी तरीके की। वो नई शुरुआत नहीं हो रही, यानी कि वो न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह रही है। हो सकता है वो आपसे शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं, या तो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, या तो आपसे चाह रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर, या फिर उनको लग रहा है कि उनको आपको कोई कमिटमेंट देना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड चीज़ें आगे हो नहीं रही हैं। जैसे उनको लग रहा है कि चीज़ें ना मजबूत नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो उसी को लेकर चीज़ें उनको ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत वो करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही है। किसी तरीके की अड़चने वो फेस करते हुए दिख रही है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और जून का जो आखिर का हिस्सा है, 11 से 15 जून के बीच में, ये दोनों कार्ड ट्रैवल के कार्ड आए हैं, एड्रिफ्ट के कार्ड है और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड में बोट बनी हुई है, और ये कार्ड बोलता है कि चीज़ें ट्रैवल करने का मतलब होता है, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ाने की बात करता है। तो ये कार्ड भी ट्रैवल का। तो पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर या तो ट्रैवल कर रहे हैं, टॉरस कहीं जा रहे हैं जून के मिड में, या फिर मिड के बाद से कहीं उन, या तो कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, या कहीं वो दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है थोड़ा सा आप दोनों के बीच में,
या फिर हो सकता है देखिए किसी भी तरीके के चेंजेस मुझे आपके पार्टनर के आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनकी सोच में या तो बदलाव आ रहे हैं, या फिर हो सकता है वो उन मतलब वो ना किसी स्टक एनर्जीज में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि एकदम से स्पीड आती हुई दिख रही है, या तो देखिए वो इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको सॉल्व करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि भी चलो एक मौका देते हैं, फिर से एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट नहीं है और लोगों की दखल अंदाजी है तो किसी लेवल पे उनको ऐसा फील हो रहा है कि मूव ऑन कर जाते हैं। तो बड़ी स्पीड से किसी लेवल पे मुझे किसी चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिख रही है, और बड़े जल्दबाजी कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ा सा बात करने का तरीका ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा। हो सकता है जल्दी जल्दी में आपसे बात करें और ऐसी सी बातें बोल दे, कुछ चीज़ें आपको बुरी लग जाए वृषभ राशि, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर जो भी स्टक एनर्जीज थी ना, जो भी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब ये करेंगे क्या, होगा क्या, वो हम बाद में देखेंगे। फीलिंग्स एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, और ये कार्ड ट्रैवल के भी हैं, तो कोई ट्रैवल उनका जून के महीने में या तो वो जा रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है, ये भी पॉसिबल होगा। अब यहाँ से मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट का। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी बात नहीं हो रही है वृषभ राशि, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और फिर बाद में मैं बताऊंगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन जाएंगे कैसे। पहले नो कॉन्टैक्ट का देख लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग होती है नो कॉन्टैक्ट की। जो भी नो कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं टॉरस, और उनके पार्टनर के बीच में बात नहीं हो रही है, तो चेक कर लेते हैं कि 1 जून से 15 जून के बीच में नो कॉन्टैक्ट के पार्टनर जो भी हैं उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या वो एक्शन लेंगे, उनका कोई कॉल मैसेज आएगा, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन होगा क्या उनका, कैसा रहेगा नो कॉन्टैक्ट का। स्टार का कार्ड आया टॉरस आपके पार्टनर का, एक तो 6 ऑफ बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। देखिए टॉरस, मुझे दिख तो रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कार्ड आए हैं 2, ये दोनों कार्ड पॉजिटिव है, एक कार्ड थोड़ा सा मुझे रिवर्स आ गया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे दिख तो रहा है कि आपके पार्टनर अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे थे, उनको लग रहा था कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, एक्शंस नहीं ले सकते हैं, या आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी आपके पार्टनर ने, तो मुझे लग रहा है कि 1 जून से 15 जून के बीच में आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा, यानी कि उनकी तरफ से एक शुरुआत होगी, वो आगे बढ़ेंगे, एक्शन इनिशिएटिव लेंगे और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन जब एक्शन होगा ना, उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी, यानी कि अगर उन्होंने एक्शन लिया, आपसे बात की, राइट, देन चीज़ें बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें ऑन एंड ऑफ हो जाएंगी, चीज़ें मुझे स्लो होती हुई दिख रही है, बल्कि स्लो क्या, चीज़ें रुक ही जाएंगी। यानी कि जिस हिसाब से आपके पार्टनर हो सकता है आपको कोई चीज़ के लिए बोले कि ऐसे करते हैं, कुछ अपना अपनी अपनी बात आपके आगे रखी, या आपने उनके आगे कोई बात रखी, तो वो कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन चीज़ें स्लो हो जाएंगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और फिर आप लोगों को लगेगा कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक पॉजिटिविटी रहेगी पार्टनर के लिए एक्शंस लेने के लिए, अगर एक्शंस नहीं ले रहे थे वो एक्शन होगा उनकी तरफ से, बट एक्शंस लेने के बाद चीज़ें स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें स्लो हो जाएंगी या चीज़ें रुक ही जाएंगी, बिल्कुल वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और ये एक्शन का कार्ड उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, यानी कि जिनका रिलेशनशिप 4 महीने से, कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है, तो उनके पार्टनर का एक्शन मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप में बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, मूव ऑन कर चुके हैं आपके पार्टनर टॉरस, किसी और से शादी कर ली है, या उनकी लाइफ में रिलेशनशिप कोई और आ गया है, तो फिर उतना एक्शन आप उम्मीद मत लगाना, फिर उतने चांसेस नहीं रहेंगे। ये नो कॉन्टैक्ट का है। नो कॉन्टैक्ट में होता है कि रिलेशनशिप में है लेकिन उतनी बात नहीं कर रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, लेकिन अगर सामने वाला मूव ऑन कर गया, उनकी लाइफ में कोई आ गया, तो फिर आप वो आपके पार्टनर नहीं रहे, फिर उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ चुका है। तो रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में फ़र्क होता है, इसको थोड़ा सा समझ के रीडिंग को देखा करो। तो ये थी आपकी पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी टॉरस के लोग हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, चाहे रिलेशनशिप वाले हैं, चाहे शादी वाले हैं, आपके ये 15 दिन जाएंगे कैसे रिलेशनशिप के। 1 जून से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, 1 जून से 15 जून के बीच में आपका रिलेशनशिप जाएगा कैसा, होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। और यहाँ पे रीडिंग ये वाली एनर्जीज टॉरस आपकी यहाँ पे अब खुद की भी होंगी और पार्टनर की, दोनों की इकट्ठी होंगी। जस्टिस का कार्ड आया टॉरस, पहली चीज़ तो चैरियट का कार्ड आया है, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं।
टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में होगा क्या, फाइनली चीजें कैसी रहेंगी? चांस, कंप्लीट, वेटिंग, राइट। देखिए टॉरस, इस रीडिंग में ना, ये 15 दिन की रीडिंग में 2 चीजें निकल के आई हैं, मैं दोनों बता दूंगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, यानी कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उस लेवल से जो भी होगा वो उस हिसाब से ले लेना। मैं दोनों चीज़ें आपको ये बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ना जस्टिस का कार्ड आया है टॉरस, मुझे ये दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड मुझे ये बोलता है कि पहली चीज़ तो मुझे जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि 15 दिन की स्टार्टिंग में 1 जून से 5 जून के बीच में जो लोग शादीशुदा लोग हैं, अगर आप लोगों में से कोई शादीशुदा लोग हैं तो हो सकता है कोर्ट कचहरी आप लोगों को हो सकता है विजिट करना पड़े, किसी जज वकील से मिल रहे हो या वैसे ही किसी पावर पोजीशन अथॉरिटी वाले इंसान को, या तो टॉरस आप मिल रहे हो या आपके पार्टनर मिल रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। ये सबके लिए नहीं है। जो लोग या तो शादीशुदा है या फिर होता कि पेरेंट्स की मर्जी नहीं हो रही है, तो बिना मतलब पेरेंट्स की मर्जी से आप कहीं अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो, तो इसलिए हो सकता है आप किसी जज वकील को या किसी एडवोकेट को या किसी से एडवाइस लेते हुए दिख रहे हो। ये उन लोगों के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं है। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये जरूर बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है टॉरस, या तो आप या आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। और ये दोनों कार्ड मुझे बोल रहे हैं कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, कोई फैसला लेना है। या तो आपने कोई फैसला लेना वृषभ राशि, या आपके पार्टनर ने लेना है कोई फैसला। अब वो फैसला कुछ भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है, यानी कि देखिए कोई फैसला लेना है, डिसीजन चॉइस, यानी कि कोई 2 चीज़ों में से आपने एक चीज़ को चूज करनी है। और यहाँ पे एक कंप्लीट का कार्ड आया है, तो न्यू चैप्टर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के जो आई थी, पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में नए तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हो। एक तो ये चीज़ हो जाएगी, सबके लिए नहीं रहेंगी सब एक जैसी चीज़ें। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान दोबारा से रिस्क ले रहा है, चांस ले रहा है। एक होता ना कि जैसे चलो फिर से एक शुरुआत करते हैं, एक चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखी जाएगी किस्मत पे, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप को नए सिरे से शायद स्टार्ट करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, यानी कि रिकंसिलेशन के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। और जो पुरानी चीज़ें खराब हो गई थी या पुरानी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो, यानी कि एक नए सिरे से नए पैटर्न से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो रिकंसिलेशन के मामले में, और उसके लिए शायद एक्शंस ले रहे हो। एक तो मुझे ये चीज़ पहली निकल कर आई है। दूसरी चीज़ मुझे ये निकल कर दिख रही है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस यहाँ पे लेनी है वृषभ राशि, यानी कि कोई 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने चूज़ करनी या फिर आपके पार्टनर ने। अब वो 2 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। हो सकता है एक तरफ ये वाला रिलेशनशिप है जिस इंसान के साथ आप हो सकता है दूसरी तरफ कोई और इंसान है, या फिर हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, एक तरफ पार्टनर है, दूसरी तरफ करियर है। तो ऐसा से कोई फैसला लेना है, वो डिसीजन चॉइस के हिसाब से ही आप कोई नई बिगनिंग करना चाहते हो। यानी कि जो भी फैसला आप लोगे वृषभ राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, यानी कि जो भी आप फैसला लोगे, यानी कि 2 चीज़ों में से जो भी एक चीज़ चूज करोगे ना, वही आपकी नई शुरुआत हो जाएगी। या तो आप इस रिलेशनशिप को चूज कर लोगे तो पार्टनर के साथ नई शुरुआत हो जाएगी। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हो, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ न्याय नहीं मिला, आपके साथ चीटिंग हुई है, और अब आप अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हो, और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो वो दूसरा फैसला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया, मेरे पास 2 कार्ड आए हैं वृषभ राशि। कंफ्यूज नहीं होना रीडिंग को सुन के, आप ये मत बोलना कि मैं दोनों चीज़ें बोल रही हूँ कि या तो मूव ऑन करोगे या रिलेशनशिप नए सिरे से स्टार्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिस्क का कार्ड है, चांस का कार्ड है कि भी दोबारा से रिस्क लेना। अब आप किस चीज़ के लिए रिस्क ले रहे हो? कुछ लोग होता है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए रिस्क ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि चलो रिस्क लेते हैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है पहले हिम्मत नहीं आ रही थी, जोश नहीं आ रहा था, तो एक वो भी रिस्क हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे टॉरस के लोग की ना सोच अलग होगी, उनकी नेचर अलग होगी, उनके पार्टनर की सोच अलग होगी, सभी लोग एक जैसा नहीं सोच रहे होंगे, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। और कंप्लीट का कार्ड यही बोलता है कि नया चैप्टर, अब आप कौन सा नई जिंदगी, कौन सी शुरुआत कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहे हो, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, या फिर पार्टनर के साथ नई शुरुआत कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं ना बता सकती, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे वृषभ राशि वाले लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और सब लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे।
उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग को ले लेना कि आप क्या चाह रहे हो, उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी इन दोनों में से जो मैंने बताया। तो जो भी डिसीजन चॉइस आप ले रहे हो, या यानी कि मूव ऑन करने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में वो वाला नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वो वाली नई शुरुआत हो जाएगी। और अगर आपने फैसला लिया कि आपके साथ गलत हुआ, अब आप अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हो भैया, अब आपको मूव ऑन करना है, आपको या आपके पार्टनर को, तो आपके लिए वो वाला नया रास्ता हो जाएगा, वो वाला नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसा सा कुछ रहेगा इन 15 दिन के लिए। और एंड में जाके यानी कि 11 से 15 जून के बीच में आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे किसी चीज़ का इंतजार भी करता हुआ दिख रहा है। ये दोनों कार्ड वेटिंग के आए हैं, एक तो ये कार्ड तो वेटिंग का ही आया है, टेम्परेंस का कार्ड भी वेटिंग का ही होता है वृषभ राशि। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे किसी चीज़ का इंतजार करता हुआ दिख रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा, इम्पल्सिव नहीं हो रहा। यानी कि वेटिंग का मतलब होता है कि या तो एक दूसरे के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो टॉरस, या तो आप अपने पार्टनर के फ़ोन कॉल का मैसेज का इंतजार कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप लोग सही समय का इंतजार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। तब तक अपने दिमाग को शांत रखने के ऊपर फोकस है, पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस है, एक यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, जैसे परमात्मा के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, अल्लाह के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप दोनों या कोई एक इंसान अपना ना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहता, यानी कि एक सुकून, एक शांति, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और कोशिश है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में शायद एक्शंस एंड में जाके नहीं ले रहे हो। ये दोनों कार्ड ज़्यादा वेटिंग के है, तो मुझे ये दिख रहा है कि या तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या आपने एक्शंस लेने तो आप अभी जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। और अगर पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है उसका इंतज़ार कर रहे हो कि वही इनिशिएटिव लेंगे। तो किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप लोग करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो वृषभ राशि, ये रीडिंग आपकी जून महीने की यानी कि 15 दिन की निकल के आई है। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।